Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे पेडागोजी स्पेशल जो सीरीज है अपनी टॉप 500 पेडागोजी क्वेश्चंस की, इसको कंटिन्यू करेंगे और ये कुछ 8th सेशन रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं आज 5th ऑफ अप्रैल को। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे कुछ जिनसे आपको मदद मिलेगी सभी टीचिंग एग्जाम्स में जहाँ पर भी पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आजकल जो है यूट्यूब के भी ग्लिच चल रहे हैं कुछ ना कुछ, तो स्टार्ट होने में मतलब कई सारे लाइव सेशंस में भी प्रॉब्लम आ रही है और भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। वो बहुत ही कॉमन बात है, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। थोड़ा सा जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है यूजुअल से। ठीक, में ऐसे कई बार तुरंत भी हो जाता है और कई बार समय लग जाता है, तो इट डिपेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ, आज थोड़ा सा इसको पहले करेंगे क्योंकि 9:30 पर करेंगे संडे वार्ता, और 9 बजे तो आज हम दीपक जला ही रहे हैं सभी। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नोटिफिकेशन गया नहीं है आई थिंक, खैर कोई बात नहीं, लाइक शेयर आप करते रहिएगा। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? किस वर्ग का मतलब कौन सा एक समूह है साइकोलॉजिस्ट का, या कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिससे जुड़ा हुआ है क्षेत्र सिद्धांत? क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थियरी कहेंगे इसको, हम फील्ड थियरी कहेंगे क्षेत्र सिद्धांत को। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादवादी, या फिर व्यवहारवादी, या गेस्टाल्टवादी। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो है गेस्टाल्टवादी, यानी जो गेस्टाल्टिज्म है वो उसके अंदर थियरी आती है कर्ट लेविन के द्वारा दी गई, जिसको हम फील्ड थियरी कहते हैं। फील्ड थियरी कहेंगे इसको हम। गेस्टाल्टवाद में आती है, किसने दिया है? कर्ट लेविन, या कर्ट लुविन भी देखने को मिल जाएगा आपको हिंदी में। तो कर्ट लेविन ने इसको दिया है, जिसमें उन्होंने एक इक्वेशन का भी यूज किया है, B = FP, एक सेकेंड, B = FPE। ठीक, PE। अब ये जो इक्वेशन है इसका अर्थ क्या है? तो जो मनुष्य का व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो फंक्शन है किसका? उस पर्सन और एनवायरनमेंट का। यानी पर्सन और एनवायरनमेंट एक दूसरे को यहाँ प्रभावित करते हैं। जो एक व्यक्ति का पूरा थ्रू आउट जो लाइफ है, उसका जो लाइफ स्पेस है, जो दायरा है, उसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ आपके वेरिएबल होते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो आपको आगे पुश करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं, और इन दोनों का ही जो सरदर्द है वो चलता रहता है, और इस तरीके से आप काम करते हैं जीवन में। ठीक, तो ये गेस्टाल्टवाद के अंदर है। गेस्टाल्टवाद के की अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवाद समग्र की बात करेगा, होल को जो है ये प्रमोट करता है, इमेजिनेशन को प्रमोट करता है। ये बेसिक कुछ चीजें हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में, और भी आज क्वेश्चंस हैं जहां से और चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये वही है गेस्टाल्टवाद जहां पर इंसाइटफुल लर्निंग है ना, वोल्फगैंग कोहलर की, जिसमें जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। संडे वार्ता होगी उषा जी, 9:30 पर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल का मतलब है, जो मान लीजिए जैसे मैं बिहेव करती हूँ, या मैं आकर के आपको विश करती हूँ, यस वी आर लाइव नाउ, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। अब ये जो जितने भी लोग इसको रिपीट करते हैं या नीचे लिखते हैं, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? मतलब इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। अच्छा लगता है आप लोग इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव होकर के इतने इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। बताएं एक बार, आंसर कीजिए। ये अनुकरण है, यानी इमिटेशन कहेंगे इसको। ठीक, जो बाहर व्यवहार है, भाई बाहरी व्यवहार की ही तो नकल कर पाओगे, अंदर तो पता नहीं आपको क्या चल रहा है किसके। ठीक, तो इमिटेशन यानी कि अनुकरण है किसका? दूसरे व्यक्ति के बाहर व्यवहार का, या बच्चे जैसे करते हैं छोटे छोटे, जो टीचर ने बोला वही पीछे पीछे बोलना, तो ये क्लासरूम में जब करते हैं आप, जिनमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में भी यही चीज होती है, तो कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? ये अनुकरण यानी इमिटेशन। कौन सी थियरी है ये? बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियरी है, जिसमें उन्होंने बात की है ये अनुकरण वाले, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, अनुकरणात्मक अध्ययन की। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जितने भी लोग तारीफ कर रहे होते हैं उनको धन्यवाद कहा जाता है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अब कई लोग सोच रहे होंगे ये अभिक्रमायोजित जो अधिगम है ये कौन सी आफत है? तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाएगा जो अभिक्रमायोजित अधिगम है। ठीक, इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, या फिर हल? आंसर कीजिए। तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत बढ़िया।
हाँ, जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं आंसर। सी होगा इसका आंसर। जो स्किनर हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले, उन्होंने ही इसको दिया है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को, जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम्ड है, एक वे में स्केड्यूल्ड है। अगर आप ये अचीव करते हैं, खुद से बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगी करके, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर एक नेक्स्ट काम करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। जो ब्रेन है उसके मोटिवेशन और उसको कैसे आगे वो प्रोसेस करेगा एक्टिविटीज को, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा ये भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये माइक ना दुखी करके रहता है। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, यानी कि हु फाउंडेड गेस्टाल्टिज्म, यानी गेस्टाल्टवाद को किसने जन्म दिया, जनक कौन है, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, ये पूछा है आपसे। तो आंसर आप करेंगे बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन चूज कीजिए। यहाँ पर है फ्रांस ब्रेटेनो, एडगर रूबिन, मैक्स वर्दीमर, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा मैक्स वर्दीमर। वर्दीमीर भी कह देते हैं इनको हिंदी में, वैसे इंग्लिश जो है वर्टहाइमर है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। वर्टहाइमर ने किसको, गेस्टाल्टवाद को, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, एक होल, ठीक, गेस्टाल्टवाद को जन्म दिया। जिसमें और लोग कौन से हैं, कोहलर हैं जिनकी इंसाइटफुल लर्निंग है, चिंपैंजी वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं। इसके अलावा कोफका हैं और कर्ट लेविन भी जुड़े हुए हैं गेस्टाल्टवाद से ही, जिनके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो जो कर्ट लेविन हैं वो भी जुड़े हुए हैं गेस्टाल्टवाद से ही, ठीक है बात। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए आंसर करते वक्त, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था। मतलब कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, इंसाइटफुल लर्निंग है, इसमें जो प्रयोग है वो किस पर हुआ था ये बताइए। जो टाइमिंग है वो 9 बजे का ही है, बट आज थोड़ा सा चेंज हुआ है। आंसर कीजिए। अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत, बहुत बढ़िया। सूझ का सिद्धांत में बिल्ली पर कैसे प्रयोग हो जाएगा, बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक का फेमस है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर आपका गलत हो गया। कुत्ते पर प्रयोग पैवलव ने किया है, ठीक, जो अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग है उनकी, जिसमें उन्होंने बात की है किसकी, शास्त्रीय अनुबंधन की। चूहों पर प्रयोग स्किनर ने किया है। बचा कौन, वन मानुष ही बचे, और आंसर जो है वही हो जाएगा आपका वन मानुष, मतलब चिंपैंजी। और चिंपैंजी का नाम क्या था, जो फेमस चिंपैंजी है वो है सुल्तान। अब ये सुल्तान मूवी वाला सुल्तान नहीं होगा, सलमान खान नहीं है ये एक चिंपैंजी था, और जिसने इंसाइटफुल लर्निंग के जो एक्सपेरिमेंट है उसको सफल बनाया काफी हद तक। इंसाइटफुल का मतलब है, इंसाइट का मतलब है एकदम से एक अचानक से आइडिया आना, सडन सॉल्यूशन, अचानक से जब आपको एक सॉल्यूशन, एक आइडिया आ जाता है, तो ये है आपका इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। आप इंसाइट से सीखते हैं, वाओ आहा मूवमेंट जो है इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो SOR क्या है, बॉन्ड है, इसको किसने प्रस्तावित किया ये आपको बताना है। पहला है वॉटसन, दूसरा है कोफका, फिर है कोहलर, एंड लास्ट वन इज वुडवर्थ। आंसर कीजिए। हेमंत जी नाम ले लिया आपका, बताइए एक बार आंसर करके। आप लोग अभी तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि आज किस टाइम सेशन होना है, खैर कोई बात नहीं। देखो SOR बॉन्ड जो है, इसमें ज्यादातर लोग गलत आंसर कर रहे हैं, इसको वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने बात की है कि विकास और जो आपका पर्यावरण है दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इन्होंने SOR बॉन्ड की बात की, बिहेवियरिस्ट ही थे इन्होंने। बेसिकली SOR बॉन्ड में क्या होगा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो है ही, यानी उद्दीपक अनुक्रिया तो है ही, लेकिन जीव जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उस जीव पर जो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स काम किसके लिए कर रहे हैं, जीव के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसकी बात जो है वुडवर्थ ने की, SOR बॉन्ड को